थैंक यू। नेमत, चाय मिलेगी? बड़ी ठंड है, फैक्ट्री में बहुत सर्दी थी। बाबा, हक्की ने मशीन ठीक कर ली है। क्या हुआ? कोई मसला है क्या? ये क्या जलालत है अली कमाल? ये बाबा, हमारे साथ क्या हो रहा है? बाबा, मुझे क्या पता। यकीन कीजिए कि ये सिर्फ बाबा, मुझ पे यकीन कीजिए। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे अंदर जरा भी इज्जत और शराफत नाम की कोई चीज नहीं है क्या? मैंने तुम्हारी ऐसे परवरिश की थी। तुम्हारी तरह का बेहया इंसान पूरे जहां में नहीं होगा। तुम किस पर गए हो? किस पर चले गए हो जो इतने बेगैरत और बेहया इंसान बन गए हो? बताओ जरा मुझे। तुमने ऐसा क्यों किया अली कमाल? क्यों किया हमारे साथ ऐसा तुमने? तुम कहाँ जा रहे हो जलील इंसान? अली कमाल, वाहिदा हट जाओ। अली कमाल, कहाँ जा रहे हो तुम? बताओ मुझे। उस औरत के पास जा रहे हो ना? तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया जरा भी? क्यों किया ऐसा तुमने? अल्लाह तुम्हारे जैसे शोहर को गारत करे। अपने बच्चे याद नहीं आए तुम्हें? बताओ, जवाब दो मुझे। अल्लाह तुम्हारे जैसे शोहर पे कहर नाज़िल करे। कहाँ जा रहे हो तुम? छोड़ो, बताओ मुझे। छोड़ दो मुझे। अली कमाल, रुक जाओ। जवाब दे के जाओ। अली कमाल, बताओ मुझे, कहाँ जा रहे हो तुम? उसी औरत के पास जा रहे हो ना? कौन है वो? मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। बताओ मुझे, कहाँ जा रहे हो? बताओ। अली कमाल, बाहर निकलो गाड़ी से। जवाब दो। अली कमाल, रुक जाओ। तुम अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाओगे। सुन लो ये बात। तुमने मेरे साथ जो किया उसकी सजा मिलेगी तुम्हें। तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे। अली कमाल, अल्लाह तुम्हें सजा देगा। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? देख लो, तुम सजा भुगतोगे। अल्लाह की लानत तुम जैसे शोहर और बाप पर। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अम्मी? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? उसकी एक छोटी सी बच्ची भी है। वो मत देखी, अली कमाल को हम सब देख लेंगे। अली कमाल को हम सत्ता दिखवाएंगे। उदास मत, नेमत, पानी लाओ। अपने आप को अजियत मत दो बेटा। मुझे ऐसी क्या गलती हुई थी? उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इंतहाई घटिया आंसू निकला वो। क्यों किया मेरे साथ उसने ऐसा? मैंने क्या किया था? ऐसी बातें मत करो। तुम्हारे बच्चों का बाप है। काश उसने ऐसा ना किया होता। काश वो कभी होता ही नहीं। मम्मा, घर चले बस। लेकिन हम अभी तो आए बेटा। मैं घर जाना चाहता हूँ मम्मा। कैन, देखो ये हॉर्स तुमसे दोस्ती करना चाहता है। और इसकी सवारी। अली कमाल, क्या हो गया है तुम्हें? कब तक मूड खराब करके बैठे रहोगे? नहीं, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अली कमाल, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो है।
बताते क्यों नहीं हो? मेरा बाबा से झगड़ा हुआ है, बस इसलिए परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्यों झगड़ा हुआ? काफी बड़ा झगड़ा हुआ है मेरा। ओके हनी, बता भी तो मुझे, आखिर लड़े क्यों तुम उनसे? वही फैक्ट्री की बकवास और क्या। वो मुझ पे चीखने लगे। कुछ लोगों के साथ काम किया था, वो लोग फ्रॉड निकले। मैंने कहा भी था कि वो लोग फ्रॉड हैं, मगर बाबा नहीं माने। वो पुराने ख्यालात के हैं, वही करते हैं जो चाहते हैं। जब वो टीवी पर आ रहे थे तो मैंने कहा था कि सब धोखा है। फिर हमारा झगड़ा हो गया। मैंने दबाने की कोशिश की, फिर मैं गुस्से में निकल आया। ओहो हनी, उदास तो मत हो। तो तुम आज घर कैसे जाओगे? बाबा से दोबारा झगड़ा हो गया तो? मैं आज घर नहीं जाऊंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? पूरी रात यहीं रुकोगे ना? क्या नहीं रुक सकता? अरे पागल हो गए हो क्या? जब तक चाहो रुक सकते हो, बल्कि मैं तो कहती हूँ जाओ ही नहीं। थैंक यू। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया? मैंने उसने मेरे साथ ऐसा किया। बहुत बेवकूफ हूँ मैं समझ ही नहीं पाई कुछ। ऐसा मत करो। मम्मा, क्या बाबा वापस आ गए? जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो। ऐसा मत कहो फसू, यकीनन वो वापस आएगा। उनका और तुम्हारी अम्मी का छोटा सा झगड़ा हुआ है, इसी वजह से वो गए हैं, मगर वो वापस आएंगे। बाबा जरूर आएंगे। वो आपके बगैर कैसे रह सकते हैं? ले जाओ इन बच्चों को यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि वो ये सब कुछ देखे। तो हर घर में छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं बेटा। चलो अपने कमरे में जाओ, आपकी अम्मी को कुछ आराम करना है। हाँ, मैं आ रही हूँ। हाँ? जाओ, जाओ। फसू, क्या बच्चों के सामने इस तरह बात करना अच्छा है? सही नहीं है बेटा। इस आदमी को अपनी औलाद का ख्याल नहीं, उससे आखिर क्या उम्मीद की जा सकती है, बताएं आप। कितना धोखेबाज इंसान है ये अली कमाल। आपने तस्वीरें देखी? हाँ देखी है। वो गनी के कंप्यूटर में क्यों रखी हुई है? हाँ मुझे नहीं पता। अल्लाह जाने ये गनी क्या करता फिरता है। मैं हमेशा इससे तुम्हें दूर रहने का कहती रही। देखा क्या किया इसने। अरे अरे अरे, हाँ मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, प्याले पाल के चुके चुके। अब मुझे बताओ गनी, मगर तुम्हारी बातों में बिल्कुल झूठ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बुरहान अंकल। आखिर वो तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली? वो तस्वीर तो बस मैं उन तस्वीरों के अलावा तुम और क्या जानते हो उनके बारे में? वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। यानी मेरे कहने का यह मतलब है, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत अरसे से जानते हैं एक दूसरे को। तो तुमने तस्वीर खींच ली और तुमने इसके बारे में मुझे या अपनी बहन को क्यों नहीं बताया है? मैं आपको बता देता बुरहान अंकल, मगर जब मैंने अली कमाल को देखकर वजाहत चाही तो इसने मेरी मिन्नत समाजत की कि किसी को न बताना। मेरी बहन प्रेग्नेंट थी, डरता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए उसके साथ, बस इसलिए। तो तुमने सोचा उनकी शादी तोड़ने के बजाय उन्हें ब्लैकमेल किया जाए, नई कार ले ली जाए, है ना? नहीं बुरहान अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैंने उसे ब्लैकमेल नहीं किया। मुझसे झूठ मत बोलो हनी, मैं तुम्हारे अहमक रिश्तेदारों जैसा नहीं हूँ। बुरहान अंकल, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये तो हकीकत है कि कार का कोई न कोई ताल्लुक जरूर है। क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती ब्लैकमेल करने पर? अली कमाल भाई ने मुझे नई कार दिलाने का लालच दे दिया था बुरहान अंकल। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। देखें, ये देखें,
कार के कागजात भी उन्हीं के नाम पर हैं। अब मैं इतनी गिरी हुई हरकत क्यों करूंगा? उन्होंने कार खरीदकर मुझे दे दी, हालांकि मैंने उन्हें मना भी किया था, मगर उन्होंने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। मेरे दिल में लालच आ गया था। ये लीजिए बुरहान अंकल, मुझे नहीं चाहिए उनकी ये कार। आपने मेरी आंखें खोल दी। अल्लाह मुझे माफ करे। मैंने बहुत बुरा किया जो उनका इस बुरे काम में साथ दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं तो बस अपनी बहन को खुश देखना चाहता हूँ। अगर मैं ये सब उनको दिखा देता तो पता है क्या होता? उनकी शादी बर्बाद हो जाती बुरहान अंकल, बहुत ही बुरा हो जाता। और मेरी तो 3 भांजियां भी हैं। बहू, जी बाबा। बहू जरा बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं ये सब कैसे सहूं। अली कमाल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दिया मुझे। बहू, तबाह तुम नहीं हुई, बल्कि वो तबाह हो गया। मैं क्या कहूँ बाबा, मेरे लिए तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरे बच्चों का बाप। बहू, जरा गौर से मेरी बात सुनो। तुम मेरी बहू नहीं हो, बल्कि मेरी बेटी हो। ये घर तुम्हारा है। अगर तुम इस घर को अपने शौहर का समझती हो तो इस बात से तुम मुझे दुख पहुंचाओगी। तुम तो मेरी बेटी हो, समझ गई तुम? जानती हूँ बाबा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं अली कमाल के बारे में। उसने जो किया है उसका खमियाजा तो उसे भुगतना पड़ेगा। ये हादसा अभी ताजा है और हमें कुछ सही करने के लिए कुछ गलत भी करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अली कमाल के बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, उसके क्रेडिट कार्ड्स कैंसिल करवा दिए हैं। अब उसकी कंपनी में कोई नहीं सुनेगा। घबराहट से तो शैतान भी निकल आता है। बगैर किसी पैसों के वो खाली जेब घर ही आएगा और तुमसे भीख मांगेगा। तुम देख लेना, यकीन करो। अब अगर मैं तुम्हारा बाप हूँ तो मेरी बात पर भरोसा करो, यकीन करो, ऐसा ही होगा। बिल्कुल ठीक है बाबा, मैं भरोसा करती हूँ, आप पे भरोसा करती हूँ। शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, बस दूध बनकर डटी रहो।